हेलो दोस्तों, वेलकम टू विमलेश कोचिंग क्लासेस। विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया की पहचान करेंगे। दोस्तों, यदि कोई हिंदी का वाक्य दे दिया जाता है और उसका हमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें टेंस की पहचान आनी चाहिए और हेल्पिंग वर्ब की पहचान आनी चाहिए। अगर दोस्तों अभी तक आप टेंस की पहचान और हेल्पिंग वर्ब की पहचान नहीं कर पा रहे हो, तो हमारी इससे पहले की जाकर के वीडियो आप जरूर देख लें। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मेन वर्ब की पहचान मीन्स मुख्य क्रिया की पहचान। तो दोस्तों, मेन वर्ब को शॉर्ट में M.V. बोला जाता है। इसकी हिंदी होती है मुख्य क्रिया। दोस्तों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जितनी भी वर्क करते हैं वो सभी मेन वर्ब के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे रीड मीन्स पढ़ना, ये मेन वर्ब है। प्ले खेलना मेन वर्ब है। लाफ मीन्स हंसना, ये भी मेन वर्ब है। ईट मीन्स खाना मेन वर्ब है। गो मीन्स जाना, ये भी मेन वर्ब है। कम आना मेन वर्ब है। राइट लिखना मेन वर्ब है। ETC एक्सेट्रा ऐसी ही बहुत सारी वर्ब्स दोस्तों हो सकती हैं मेन वर्ब्स। तो दोस्तों, जितनी भी वर्ब्स होती हैं उनका टेंस में अलग अलग फॉर्म्स होता है। जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, इनका अलग अलग टेंसेज में यूज होता है इनका। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, जैसे रीड है, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रीड ही होता है और फोर्थ फॉर्म होता है रीडिंग। फोर्थ फॉर्म जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके बनाया जाता है। जैसे ईट है, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा एट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेन और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ईटिंग। उसी तरीके से दोस्तों गो है, गो मीन्स इसका सेकेंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन, फोर्थ फॉर्म है गोइंग। मीन्स इसका आप देख पा रहे होंगे, इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये चेंज होता रहता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो हम आपको बताते हैं, इनका प्रयोग टेंस में किया जाता है। तो किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म का प्रयोग होगा, आइए हम जानते हैं। क्योंकि दोस्तों टेंस जो है हमारा 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक इन टेंसेज के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट में दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। और सिंगल मात्र आपका टेंस ऐसा है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, अगर कहीं पर भी कोई भी इंडेफिनिट टेंस है, चाहे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई भी इंडेफिनिट हो, उसमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। और कहीं पर भी कोई अगर आपका परफेक्ट टेंस है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें हमेशा आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। ठीक है। अगर कहीं पर भी आपको जो है कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमेशा उसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। यानी कहीं पर भी कोई भी कॉन्टिन्यूअस है, उसमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। और सिंगल मात्र आपका ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, प्रत्येक टेंसेस को हम आपको अलग अलग करके बताते हैं। जैसे देखिए, आइए देखा जाए। जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें हमेशा किस फॉर्म का प्रयोग होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम आपको पहले ही बताए हैं कि कहीं पर भी इंडेफिनिट दिख जाए, तुरंत आप कह दीजिए इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए हैं गो, गो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। गो मीन्स क्या होता है, जाना। इसी तरीके से हम देखते हैं कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम आपको बताए ही हैं हमेशा किसका, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सब में देखिए मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसमें भी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती कैसे है, अगर आप किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, ING लगा देते हैं, तो आपकी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे आपने गो में क्या लगा दिया है, ING लगा दिया है, तो गोइंग बन गया। ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं परफेक्ट में। जैसे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट
पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट, कहीं पर भी परफेक्ट दिख जाए हमेशा उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गो का गॉन हो जाता है, GONE हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने अभी आपको बताया कहीं पर भी कंटीन्यूअस दिख जाए, जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे भी कंटीन्यूअस था, कंटीन्यूअस था। मेन वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग किया गया? फोर्थ फॉर्म का। उसी तरीके से यहाँ पर भी कहीं पर भी कंटीन्यूअस दिख गया तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे भी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे भी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे भी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती कैसे है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है? ING लगा करके बनाया जाता है। आइए देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो S प्लस V प्लस O। S फॉर क्या होता है? सब्जेक्ट। V फॉर क्या होता है? वर्ब। O फॉर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है आपका? कर्ता। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। यानी कि इंग्लिश के ट्रांसलेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने एक्सपेंड किया है, इसका विस्तार हमने किया। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट ही है, उसके बाद वर्ब में देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, अब उसके बाद क्या आएगा आपका? मेन वर्ब आएगा, और एटलीस्ट अंत में क्या आपका आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अगर इसके शॉर्ट फॉर्म की बात किया जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका मेन वर्ब, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। निगेटिव, निगेटिव में क्या दोस्तों हो जाएगा? नॉट लग जाता है, NOT, नॉट। और नॉट में देखिए कितने लेटर हैं? 1 2 3। इसलिए हमेशा नॉट जब भी आएगा सेंटेंस में वो तीसरे स्थान पे आता है। देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये 2 वर्ड्स हो गए, उसके बाद देखिए तीसरे प्लेस पे आ गया है। नॉट हो जाएगा प्लस मेन वर्ब हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अगर नॉट लगा है तुरंत आप कह दीजिए नेगेटिव सेंटेंस आपका हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो उठ करके पहले चली आती है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है पहले चली आई, तो यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद आपका क्या है? मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसमें दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो क्वेश्चन मार्क्स लगाते ही नहीं है। तो आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, अदरवाइज आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो चूंकि इंट्रोगेटिव में क्या है? वो जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले चली आती है। तो यहाँ पे भी देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चली आई। और निगेटिव है, निगेटिव मीन्स इसमें क्या लगेगा? नॉट लगेगा। और नॉट देख रहे हैं आप तीसरे प्लेस पे है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा दोस्तों। तो WH इंट्रोगेटिव मीन्स, WH इंट्रोगेटिव का मीन्स होता है, WH मीन्स होता है ऐसे वर्ड जो WS से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, ये सभी वर्ड्स WS से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे ये सबसे पहले WH रहेगा, मीन्स जो वर्ड्स आएगा आपका व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगी? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें आप। उसके बाद हमारा WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स इसमें भी सबसे पहले क्या आ जाएगा? WH प्लस इंट्रोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। और प्लस निगेटिव भी है तो नॉट लगा लेंगे, प्लस मेन वर्ब हो जाएगा आपका प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि यदि कोई हिंदी का वाक्य अब आपको दे दिया जाएगा तो आप उसका अंग्रेजी में मीन्स इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, यदि आपने हमारी सभी वीडियो को देखी होगी तो। क्योंकि दोस्तों अगर सबसे पहले आपको टेंस की पहचान आनी चाहिए। टेंस की पहचान का मतलब ये है कि यदि कोई हिंदी का वाक्य दे दिया जाए तो उसको आपको पहचानने आना चाहिए किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। उसके बाद सेकेंड टर्म्स में हम जो है हेल्पिंग वर्ब,
मीन्स किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी दोस्तों, ये भी आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। उसके बाद आज ही की क्लास में हमने आपको बताया कि मेन वर्ब की पहचान, मीन्स किस टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। और उसके बाद हमने आपको आज सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाया, मीन्स किस सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा ये आप सीखे हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स करना दोस्तों ना भूलिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी है तो दोस्तों आप शेयर जरूर करिए।